हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर है। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो विगत वर्षों में पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो लोग नए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे उनको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा विलियम वुंट ने। किसने किया था? विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। 1879 में की थी। और कौन से शहर में? जर्मनी के लिपजिंग शहर में। कहाँ पे? जर्मनी के लिपजिंग शहर में की थी। और प्रेजेंट टाइम में उस जगह का नाम हो गया है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, छात्र अधिगम का वार्क मॉडल इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो वार्क मॉडल प्रस्तुत किया गया था नील फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा? नील फ्लेमिंग के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है सन 1900। और यहाँ पे एक बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है, स्टैनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का अन्वेषक भी कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान का अन्वेषक या फिर जनक कहा जाता है किसको? स्टैनले हॉल को। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और सन 1900 में थॉर्नडाइक द्वारा स्थापित कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना होने के फलस्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन को दृढ़ता मिली और यहीं से शिक्षा मनोविज्ञान की पढ़ाने की शुरुआत हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन या फिर संचार माध्यमों का अध्ययन। तो यहाँ पे जो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है तो हो जाएगा संचार माध्यमों का अध्ययन जो है, इसका संबंध शिक्षा मनोविज्ञान से नहीं है। अब यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है विद्यात्मक विज्ञान, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान जो है कला भी है और इसके साथ साथ विज्ञान भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यात्मक विज्ञान। अगला प्रश्न है यहाँ पे, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन दिया गया यही बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के जरिए एक शिक्षक जो होता है अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं और रुचियों को पहचान सकता है। उसके बाद क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान है मानक विज्ञान। क्या है? मानक विज्ञान या फिर विद्यात्मक विज्ञान। अगर ऑप्शन मिल जाए विद्यात्मक विज्ञान तब विद्यात्मक विज्ञान करेंगे, और मानक विज्ञान वाला ऑप्शन मिले तो मानक विज्ञान करेंगे। अब यहाँ पे देखो, शिक्षा मनोविज्ञान एक मानक विज्ञान है क्योंकि इसमें से लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाती है। लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाती है और इसके द्वारा मानव व्यवहार को परिवर्तित मनचाही दिशा में मोड़ा जा सकता है। किसके द्वारा? शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। उसके बाद प्रश्न है, प्रारंभ में
आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? तो आत्मा का प्रयोग सर्वप्रथम किया जाता था दर्शन शास्त्र में। किसमें? दर्शन शास्त्र में। अगला प्रश्न है यहाँ पे, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था? तो यह किया गया था अल्फ्रेड बिने के द्वारा। अल्फ्रेड बिने के द्वारा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षा में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। इसकी वजह से शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए एक अध्यापक को। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है इनमें से अंतर्दर्शन विधि, और जो है इस विधि का प्रतिपादन विलियम मुंट और उनके शिष्य जो टिचनर ने किया था। और कई बार पूछा गया है कि अंतर्दर्शन में जो है मतलब किसका अध्ययन किया जाता है? तो अंतर्दर्शन में स्वयं के जो व्यवहार, अनुभवों, संवेगों आदि का अध्ययन किया जाता है। स्वयं की चीज़ों का जो मतलब स्वयं के भाव होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है अंतर्दर्शन विधि में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसका प्रतिपादन किया था विलियम मुंट ने और टिचनर ने। विलियम मुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। और अभी भारत में बात की जाए अगर कि जो है प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी, तो ए सेन गुप्ता ने, एन सेन गुप्ता ने। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, कक्षा की समस्याओं का समाधान, बाल केंद्रित शिक्षा, वैयक्तिक विभिन्नताओं की समस्या। तो यहाँ जो वैयक्तिक विभिन्नताओं की समस्या है यही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था विलियम वुंट ने। किसने? विलियम वुंट ने। अब यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। सबसे बड़ा योगदान यह है कि यह बाल केंद्रित शिक्षा को प्रमोट करती है। जो मनोविज्ञान क्या करता है? बाल केंद्रित शिक्षा को प्रमोट करता है। उसके बाद फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र का। किसका? दर्शन शास्त्र का। अब बात की जाए अगर यहाँ पे, यहाँ जो साइकोलॉजी शब्द है तो साइकी और लोगोस से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। इस प्रकार साइकोलॉजी शब्द का अर्थ हो जाता है आत्मा का अध्ययन करना। और जो साइकोलॉजी शब्द है यह लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी ब्रोफेर-बेरनर द्वारा तैयार किया गया है, 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है, जिन्हें कहा जाता है मानव पारिस्थितिकी। क्या कहते हैं जिनको? मानव पारिस्थितिकी कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि ब्रोफेन-बेरनर एक विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने मानव विकास और उसके पारिस्थितिकी को समझने के लिए 4 प्रकार के पारिस्थितिकी स्तर बताए हैं, जो मानव विकास के प्रत्येक चरण को निर्धारित करते हैं। अब 4 स्तर कौन कौन से इनके? माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम।
उसके बाद प्रश्न है, औपचारिक वातावरण में होने वाली अधिगम का अध्ययन किया जाता है। किसके द्वारा अध्ययन किया जाता है? तो शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा को कहा जाता है टेबुला रासा, मासूम मन स्थिति, या फिर इसको टेबुला रासा कहते हैं। और इसके बारे में बताया था जॉन लॉक ने। किसने बताया था? जॉन लॉक ने बताया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है।